Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I'm here with a new topic of English grammar, that is present perfect tense. So, children, today we will learn about present perfect tense and the usage of present perfect tense. Before starting the topic, I would like to discuss कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चिल्ड्रन कहते किसे हैं. हिंदी में बताती हूँ मैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माने जो वर्क हमारा रिसेंटली कंप्लीट हुआ होता है ना, उसे शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर कोई भी वाक्य हम ऐसे फिनिश करेंगे, चुका है, चुके हैं, ठीक है, जा चुका है, वह लिख चुका है, वह खा चुका है. सो दीज all sentences will come in the category of present perfect tense. Okay, so we use the present perfect tense to talk about a recently completed action. कोई भी काम जो बिल्कुल recent में completed हुआ है हमारा, recently माने बिल्कुल अभी हुआ है finish, थोड़ी देर पहले, without stating the exact time. वहाँ पर exact time भी state नहीं होता है, when it started or ended, कि वो कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ. ठीक है, रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन को शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है. ओके, हियर यू कैन अंडरस्टैंड बाय द हेल्प ऑफ द पिक्चर. वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू चिल्ड्रन, व्हाट यू हैव टू डू, यू विल यूज हियर हैज और हैव. हेल्पिंग वर्ब आपको हैज या हैव यूज करनी है विद द वर्ब थर्ड फॉर्म. ओके, वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, सिंगुलर के साथ हैज का यूज होगा और प्लूरल के साथ आप हैव का यूज करोगे. ओके, चार्ल्स हैज लॉस्ट हिज पपी. चार्ल्स सिंगुलर है. ओके, इट हैज वॉक्ड अवे. इट माने एक सिंगुलर चीज के लिए यूज हो रहा है. अगेन अनदर एग्जांपल इज गिवन हियर, द एयरक्राफ्ट हैज लैंडेड. दे हैव ओपन्ड द डोर. दे प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब भी प्लूरल ही आएगी. Okay, and now when we use the present perfect tense, the action in the past has an effect on or connection to what we are speaking in the present. Okay, have you seen my cat? This here we have used present perfect tense because the lady in picture 3, see here there is a lady in picture 3 has lost her cat. उसने अपनी cat को lost कर दिया है recently. And she has not found it yet. और अभी तक उसको वो cat नहीं मिली. So she is still searching for it. Did you observe that this tense referred to an action that has taken place at an unspecified time? आपने देखा कि उसकी जो cat है वो जब lost हुई है तो उसका जो time है वो specify नहीं है, unspecified है. पास का एक्शन है, उसको पास का एक्शन शो करने के लिए यहाँ पर हैज़ के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया गया है. दैट इज स्टार्टेड सम टाइम इन द रीसेंट पास्ट एंड इज येट टू कंप्लीट इन द प्रेजेंट. ओके चिल्ड्रन, नाउ हेयर यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली. हेयर व्हाट इज गिवन हियर, आई वी दे यू प्लूरल नाउन है चिल्ड्रन, और प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है, आई हैव. ओके, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. और ही शी इट आपके सिंगुलर नाउन है, इनके साथ आपका हैज़ यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. ओके, एंड नाउ हेयर व्हाट इज गिवन, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ऑल रेगुलर वर्ब एंड विद ed, d or t. And for irregular verb, the spelling is changed. You must learn the past participle of all irregular verbs. Okay. Now, here is another rule. When we use the present perfect tense in negative sentence, what is the sentence structure? Some words like yet, since, etc. shows an action that is expected to happen but has not taken place at the time of speaking. That is expected to be to happen, कि मतलब जो है ये फ्यूचर में होंगे बट अभी तक नहीं हुआ है, बोलने के टाइम पे ये काम नहीं हुआ है. ओके, सम ऑफ द सिग्नल वर्ड यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस जैसे ऑलरेडी, जस्ट, दिस मॉर्निंग,
ओके, सो सिग्नल वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट में क्या क्या यूज होंगे? दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, टुडे, सिंस, फॉर एवर, येट, नॉट येट, एंड सो ऑन. ओके, एंड सिंपल पास्ट के सिग्नल क्या है चिल्ड्रन? yesterday, a week ago, last night, last month. Okay, and here is example of present perfect tense. I have already completed my work, so may I go home now? Yes, here we have used have and verb की third form. Is this clear to everyone? Now here is another exercise, children. You can take the screenshot of this exercise and do practice at home. So once again I am telling you कि past perfect का यूज़ कब किया जाता है? जब हमें किसी से recently completed work के बारे में बात करनी है, जो काम recent complete होता है. जैसे usually we children we student use this sentence, we have done, I have done, as you completed your work in classroom, right? So recently completed work को show करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं children? Yes, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. ओके, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज. टिल देन, गुड बाय, सी यू चिल्ड्रन.